राजस्थान में रहने वाली एक मासूम सी लड़की नैना मंगलानी की रेशमा अंसारी बनने की ऐसी दर्दनाक कहानी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से शुरू हुई और इंतहाई दर्दनाक मौत पर इसका अंजाम हुआ। नैना मंगलानी अपने 2 माह का दूध पीता बच्चा छोड़कर आखिर कहां लापता हो गई। आज की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। राजस्थान की ये लड़की 19 जनवरी 2020 को अपने माँ बाप के घर से अपनी स्कूटी पर रोज की तरह निकली, मगर कभी घर वापस नहीं लौटी। नैना के माँ बाप रात गई तक अपनी बेटी का इंतजार करते रहे, लेकिन जब वो नहीं आई और उसका फोन बंद जा रहा था तो वो बहुत परेशान हो गए और पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने चले गए। पुलिस ने फौरन कंप्लेन लिखी और छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने जब नैना के वालिदैन से पूछा कि नैना घर से अकेली गई थी तो उनका कहना था कि नहीं, नैना अपने शोहर अयाज अंसारी के साथ गई थी। अयाज तो अपने घर वापस आ चुका है, लेकिन नैना नहीं आई। पुलिस ने फौरन से अयाज के घर का रुख किया और उसको गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। अयाज का कहना था कि नैना गई तो मेरे साथ ही, लेकिन शाम होते ही वो अपने दोस्तों के पास जाने का कहकर चली गई और मैं घर वापस आ गया। नैना के माँ बाप से पूछा गया कि आपको किसी पर शक है क्या, तो इसके माँ बाप ने फौरन से ही अयाज का नाम लिया। और जब पुलिस वालों ने नैना के दोस्तों से पूछताछ की तो उनका कहना था कि नैना तो हमसे मिली ही नहीं। पुलिस इस छानबीन में लगी थी कि आखिर नैना कहाँ जा सकती है। नैना चूंकि एक सोशल मीडिया स्टार थी, पुलिस ने इसकी कॉल रिकॉर्ड निकलवाने का इरादा किया। इसी इन्वेस्टिगेशन में पूरा दिन गुजर गया और 21 जनवरी की सुबह पुलिस को एक चौंका देने वाली खबर मिली। जयपुर दिल्ली के हाईवे से गुजरते हुए कुछ लोगों की नजर एक लाश पर पड़ी, जिसकी इत्तला उन्होंने पुलिस को दी। उनका कहना था कि माता मंदिर के करीब ही मौजूद झाड़ियों में एक लड़की की लाश पड़ी है। पुलिस ने फौरन उस जगह का रुख किया। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, सफाकियत देखकर हैरान रह गई। उस लड़के का चेहरा पूरी तरह से कुचल दिया गया था, जिसकी वजह से उसकी शिनाख्त करना मुश्किल थी। पुलिस ने वहां आसपास अच्छे से छानबीन शुरू कर दी ताकि कोई सुराग मिल सके। कुछ ही दूरी पर एक पर्स मिला जिसमें नैना मंगलानी का कार्ड मौजूद था और मंदिर के पास स्कूटी भी मिल गई थी, जिससे पुलिस को यकीन हो गया कि ये नैना ही है। अब पुलिस को ये खबर नैना के माँ बाप को देनी थी। पुलिस वालों ने जब इस लड़की की शिनाख्त करने के लिए इसके माँ बाप को बुलाया तो उन्होंने अपनी बेटी को पहचान लिया। नैना के माँ बाप का कहना था कि ये सब मेरी बेटी के साथ इसके शोहर अयाज ने किया है। इस केस को वहाँ की लोकल मीडिया भी बहुत उठा रही थी, क्योंकि नैना एक सोशल मीडिया स्टार थी। जैसे जैसे ये खबर फैल रही थी, पुलिस के लिए मुश्किलें बढ़ रही थी। नैना के फॉलोअर्स इसके घर के बाहर जमा होना शुरू हो गए थे। इस प्रेशर में पुलिस की एक टीम को इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए सिलेक्ट किया गया। सबका शक इसके शोहर पर ही था, तो सबसे पहले उसी को पकड़ा गया। अयाज अंसारी ने दोबारा वही कहानी पुलिस को सुनाई कि नैना गई तो मेरे साथ थी, लेकिन शाम को वो दोस्तों के पास जाने का कहकर चली गई। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं जानता। इसी दौरान अयाज की अदालत में पेशी हुई, जिस पर पुलिस ने जज से 2 दिन का रिमांड लेने की इजाजत मांगी और पुलिस को ये इजाजत मिल गई। अब जब रिमांड लिया जाना शुरू हुआ तो अयाज अंसारी ने भी सच बोलना शुरू किया। अयाज की उम्र 26 साल थी और ये जयपुर का रहायशी था। अयाज का ताल्लुक एक गरीब घराने से था, लेकिन अयाज को शो ऑफ करने का बहुत शौक था। वो जो था वो किसी को नहीं बताता था। वो ऐसे शो करता था जैसे वो एक अमीर कबीर फैमिली से ताल्लुक रखता हो। अयाज एक फाइनेंस कंपनी में जॉब करता था। सोशल मीडिया का जुनून इसको पागल कर रहा था। ये रातों रात फेमस होना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। एक दिन इसको नैना की प्रोफाइल दिखी और इसने देखा कि इसके तो बहुत से फॉलोअर्स हैं, ये फेमस भी है और पास में ही कहीं रहती है। अयाज ने नैना को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी और नैना ने इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। नैना के पहले से ही बेशुमार फॉलोअर्स थे, उसमें अयाज अंसारी भी शामिल हो गया। लेकिन नैना के लिए अयाज बहुत जल्दी सिर्फ एक फॉलोअर नहीं रहा, बल्कि ये बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और सारी रात ये दोनों चैट पर बात करते रहते। ऐसे ही तकरीबन 4 माह तक ये बातों का सिलसिला चलता रहा और फिर इन दोनों ने मिलने का फैसला किया। 2017 में जुलाई के महीने में एक दिन नैना मंगलानी अपने क्रेडिट कार्ड बनवाने के सिलसिले में एक फाइनेंस कंपनी में गई और वहां अचानक इसकी मुलाकात अयाज अंसारी से हो जाती है, क्योंकि अयाज उसी कंपनी में काम करता था। बस यही से इनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। इन दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। नैना ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि ये अयाज अंसारी इसकी मौत की वजह बन जाएगा। अब ये मुलाकातें हफ्तों से खत्म होकर रोज में बदल गई थी। ये दोनों पूरा दिन साथ रहते, सारी रात फोन पर बातें करते रहते। इसी दौरान अयाज ने नैना को प्रपोज कर दिया और नैना ने भी फौरन ही इसको मंजूर कर लिया। इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते ही इन दोनों के दरमियान फासले खत्म हो गए थे और ये दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हो गए थे। अब ऐसा होने के बाद इन दोनों को लगने लगा कि ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। इन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। दोनों ने अपने अपने घर वालों के साथ बात की कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं
और दोनों ही घर वाले बहुत आसानी से बगैर किसी नाराजगी के मान गए और इनकी शादी करवा दी। शादी के बाद नैना मंगलानी का नाम रेशमा अंसारी हो गया। इन लोगों ने बस चंद ही महीने खुशी से गुजारे थे। नैना तो बहुत खुश थी, वो सारा दिन सोशल मीडिया पर लगी रहती थी, अपने रोजमर्रा की तस्वीरें पोस्ट करती रहती थी और दोस्तों से बात करती रहती थी। इन दोनों ने शादी के बाद एक फ्लैट किराए पर ले लिया था। अयाज को नैना का हर वक्त फोन इस्तेमाल करना चुभने लगा था। नैना जब अपने दोस्तों से फोन पर बात करती तो अयाज गुस्सा करने लग जाता। ये गुस्सा इतना बढ़ गया कि अयाज ने 2-3 दफा नैना से फोन छीन कर तोड़ दिया, लेकिन नैना दोबारा से नया फोन खरीद लाती थी। और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और पता नहीं चला कि नैना प्रेग्नेंट हो गई थी। और कुछ दिन खुशी से गुजारे, लेकिन अयाज के दिल में शक और जलन पैदा हो चुकी थी। अयाज ने दोबारा नैना से झगड़ा किया और नैना का फोन भी तोड़ दिया। इस दफा नैना अपने माँ बाप के घर चली गई थी। नैना इस मामले को लेकर बेहद परेशान रहने लगी। अयाज नैना को मनाकर दोबारा घर वापस ले आया था और इसी बीच इनका बच्चा भी इस दुनिया में आ चुका था। एक दिन अचानक से अयाज घर आता और नैना को फोन पर अपने दोस्त के साथ बात करता देखकर आग बबूला हो जाता है। इनके बीच एक बहुत सख्त झगड़ा होता है, जिसके बाद नैना अपने एक माँ के बच्चे को लेकर अपनी माँ के घर चली जाती है और अपने माँ बाप के घर जाते ही नैना अयाज को तलाक का नोटिस भेज देती है, जिसकी वजह से अयाज के दिल में गुस्सा और नफरत के साथ ये शक भी बैठ गया कि जरूर इसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, जिसकी वजह से ये मुझसे तलाक लेना चाहती है। अयाज ने उसी दिन सोचना शुरू कर दिया था कि कैसे नैना को वापस लेकर आए। अयाज ने इस बीच नैना को बहुत से फोन किए और बहुत मनाने की कोशिश की ताकि नैना घर वापस आ सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस शक और नफरत की आग में जलते हुए अयाज के दिल में क्या भयानक इरादा चल रहा था, इसका इल्म किसी को नहीं था। अयाज ने बहुत कोशिश करने के बाद खुद नैना के घर जाने का सोचा और फिर 19 जनवरी 2020 को अयाज सुबह नैना के पास उसके माँ बाप के घर चला जाता है। वहाँ जाकर अयाज ने नैना से माफी मांगी और वादा किया कि आइंदा कभी भी वो ऐसा नहीं करेगा। बहुत मिन्नत समाजित करने के बाद नैना मान गई। अयाज ने मनाने के बाद नैना से कहा चलो कहीं घूमने चलते हैं। नैना मान गई और अपनी माँ के पास अपना 2 माह का बच्चा छोड़कर अयाज के साथ चली गई। माँ को बताकर गई कि हम घूमने जा रहे हैं, कुछ देर में वापस आ जाएंगे। अयाज नैना को उसी फ्लैट पर लेकर गया जहाँ वो दोनों रहते थे। वहाँ वो पूरा दिन रहे और इन दोनों ने शराब पी रखी थी। जब शाम हुई तो नैना ने अयाज से कहा कि मुझे घर छोड़ कर आओ, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। दोनों हंसी खुशी घर से निकले, स्कूटी बाहर निकाली। नैना अयाज के पीछे बैठ गई और नैना ने हेडफोन लगा रखे थे। इसको दोस्तों के फोन आना शुरू हो गए थे और नैना उससे बातें करने लगी थी। अयाज को नैना पर बेहद गुस्सा आ रहा था। इसने गुस्से में आग बबूला होते हुए नैना से पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो। नैना ने कहा मैं बस दोस्तों से बात कर रही हूँ, हम हर रोज ऐसे ही बातें करते हैं, इसमें ऐसा क्या है। अयाज जो गुस्से में पागल हो चुका था, उसने नैना को बालों से पकड़ा और घसीटते हुए नैना को झाड़ियों में ले गया। वहाँ ले जाकर अयाज ने नैना का गला दबाकर उसको मार डाला। जब अयाज ने देखा कि नैना मर चुकी है तो इसने सोचा कि मैं इसका चेहरा भी काट देता हूँ ताकि इसकी पहचान न हो सके। अयाज ने नैना के चेहरे पर एक बड़े से पत्थर से दर्जनों वार किए, जिसकी वजह से उसको पहचानना मुश्किल था। स्कूटी को भी थोड़ा दूर मंदिर के पास ले जाकर छोड़ दिया। पुलिस ने चंद ही घंटों में इस केस को सुलझा लिया था। अयाज की इस सफाकियत पर हर कोई दंग रह गया था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही सच्ची कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि हमारी हर आने वाली सनसनीखेज कहानी हर वक्त आप तक पहुंच सके। मिलेंगे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।